खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पक्षपात। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। विकासनगर से आज कई पार्टियों के दिग्गजों ने भरा पर्चा। हम आपको बताते चले कि विकासनगर से भाजपा के प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी नवप्रभात ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि विकासनगर विधानसभा से गुरमेल राठौर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवीण बंसल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि सहसपुर विधानसभा से सहदेव पुंडीर भाजपा के प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आरिंदर शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि नामांकन दाखिल करने वालों की अंतिम तिथि कल है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कितने लोग और चुनाव मैदान में उतरने बाकी हैं। जबकि इस मौके पर मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हमने विकास किया है और विकास के आधार पर ही जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। जनता हमारे साथ है। हमने 5 सालों में इतने विकास कार्य किए कि जितने पिछले 17 सालों में नहीं हुए हैं। इतने विकास कार्य विकासनगर विधानसभा में हमने किए हैं कि हमने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का कोशिश की है। और जनता का मौका मिला तो आने वाले समय में हम लोग इससे दुगनी गति से कार्य करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी नवप्रभात ने भाजपा की सरकार से जनता को ठगने और छलने का काम किया, क्योंकि हम आपको बता दें कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जनता आज भाजपा के खिलाफ है और सत्ता में भाजपा सरकार थी, लेकिन इसके विपरीत महंगाई को जनता भूल नहीं पाई है। हमें बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये सारी जो भी दिक्कतें हुई हैं उनको जनता के रूबरू कराएंगे। जबकि भाजपा के सहसपुर प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर ने कहा कि हमने 10 साल जनता की सेवा की है और जनता की सभी मूलभूत सुविधाओं को हमने ध्यान में रखा है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर हमने विशेष ध्यान दिया है और जनता से हमें आगे समर्थन मिलता है और जनता का इस तरह विकास कार्य करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आरिंदर शर्मा, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद टिकट हासिल किया है और लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपने बूते पर जनता की सेवा की है और अगर सत्ता में आए तो क्षेत्र में कई बड़े विकास कार्य किए जाएंगे। बेरोजगारों को स्थानीय कंपनी में नौकरी दिलवाने का काम किया जाएगा। वहीं बेरोजगारों को फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार आरंभ कर सके। आइए देखते हैं विकासनगर से चुनाव की ये खास खबर ज्ञान सिंह के साथ। जी सर, आज नामांकन भरा आपने? हाँ, आज विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से प्रत्याशी बनाया और विकासनगर विधानसभा की क्षेत्र की जनता के सेवा के लिए मुझे फिर से विकासनगर विधानसभा जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। और मैं विकासनगर क्षेत्र की महान जनता का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अभी तक के कार्यकाल में भी बहुत दिल खोल करके सहयोग और समर्थन दिया। भारी अंतर से पिछले बार भी जिताया था और जिस प्रकार से उनकी सेवा में उपस्थित रहा, जिस प्रकार से विधानसभा विकासनगर के विकास में एक अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके बिना पर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि इस बार पहले से भी कहीं अधिक बड़े अंतर से विकासनगर क्षेत्र की जनता मुझे पुनः निर्वाचित करेगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक जिसे कहना चाहिए कड़ी का काम मैं भी करूंगा और वैसे भी प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। ठीक है। पिछले 5 साल तक रोक के रखी गई, उसी के प्रति में लोगों का ध्यान आकर्षित करूँगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो
आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे हमने शामिल किए हैं। घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो प्रचार का माध्यम बनेगा। क्या लगता है क्या होंगे घोषणा पत्र में जो आपके मुद्दे हैं, किस तरह से मुद्दे होंगे, किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? घोषणा पत्र के मुद्दे तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कैसे सुधार करेंगे हमने इसकी ओर प्रदेश की जनता को ध्यान आकर्षित किया है। और साथ ही साथ ये भी वायदा किया है कि हम कोई भी वायदा ऐसा नहीं करेंगे जिसको पूरा करने के लिए आर्थिक संसाधन हम ना जुटा सकें। सर, आपकी सरकार बन जाती तो महंगाई कम होगी? निश्चित रूप से। जो पेट्रोल डीजल की महंगाई हो रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। जब 4 सीटों का फैसला आया था तो 5 रुपए की, जब 70 सीटों का फैसला आएगा तो 50 रुपए की। क्या मानते हैं ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के कार्य करने के तरीके का मुझे थोड़ा सा अनुभव है। मेरे पिता पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं। ये पेट्रोल के कच्चे दाम से बढ़े हुए दाम नहीं है, ये सरकार के अतिरिक्त कर भार को लादने से बढ़े हुए दाम। इन 5 सालों में जो रहे 10 साल हमने विकास के कार्य किए हैं, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो विद्युत से संबंधित हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, किसी भी उसमें इन सालों में हमने विकास का बहुत कार्य किए हैं। और जो कहीं कुछ कार्य छूट गए हैं उन कार्यों को भी हम बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। और जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ, प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, जो एक ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, उनको हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता को समझाएंगे। शीशम पहाड़ा को लेकर बड़ा विवाद होता रहता है, तो उस समस्या से कैसे निपटेंगे? शीशम पहाड़ा का जो ट्रेचिंग ग्राउंड है उसको हम लोग हटवाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सिलाकुई में आए थे तो उन्होंने भी उस समय कहा था कि इसको हम कहीं और जगह देख रहे हैं, उसको यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे और मेरा प्रयास है कि यहाँ से जल्दी शिफ्ट हो। आपने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कार्य किया है, लेकिन अगर बात करें सहसपुर की तो वहाँ का जो अस्पताल है वो सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया। डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं है और लोगों के वहाँ पर जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टरों की कमी तो जो है ऐसा नहीं है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट वगैरह पिछली बार थे भी नहीं है, लेकिन हर डॉक्टर वहाँ पर हैं। पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह वहाँ पर हुए हैं और हमने वहाँ पर जो है जनरेटर वगैरह और दवाइयों की सब सुविधा उपलब्ध कराई हुई है कि जनता को जो मरीज है हमारे, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले। और ये हम लोगों ने करा है, क्या वो कोविड काल के न रहा। बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं कि सहसपुर में और पूरे पछवादून में माननीय प्रीतम सिंह जी के इस सभी जगह कांग्रेसन जो है अच्छे से उत्साह से पूर्वक काम कर रहे हैं और कांग्रेस निश्चित ही देहरादून में अधिकतर सीटों को जीतेगी। मुद्दे आपके गुट भी चल रहे थे, अखिल अहमद जी आपके साथ विरोध भी कर रहे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ हो सकता है लेकिन हम सबको मिल बैठकर बात करेंगे और सभी लोग कांग्रेस के लिए काम किया है और सब कांग्रेस जन जो है कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। छोटे मोटे हो सकता है, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन किस तरह से मिल पा रहा है? देखिए, युवा जो है वो बेरोजगार बैठे हैं और जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में पछवादून में 15 साल से हमारे क्षेत्र में विकास रुका हुआ है। जनता बहुत त्रस्त है, ना सड़कों पर, ना बिजली पर, ना हमारे पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं है, या किसानों के लिए कोई जो है ना समय पर खाद मिल रहा है, ना उनकी फसल का दाम मिल रहा है। और इसी तरीके से यहाँ स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। कोई बड़ा अस्पताल हमारे क्षेत्र में नहीं है पछवादून में। तो हमने सब मांगों को लेके इनको जो है जब सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित ही विकास के नए रास्ते खोलेगी। कांग्रेस की जी, नए युवाओं के लिए क्या सोचा करने के लिए? युवाओं के लिए हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उद्योग लगे स्थानीय, उसके लिए हम अधिक से अधिक उनके लिए बेरोजगार के लिए रोजगार देंगे और आने वाले 20 साल के लिए हम डॉक्यूमेंट विजन। आर्येंद्र जी, किन उद्योगों की बात कर रहे हैं, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा उद्योग यहाँ से जा चुके हैं, वो यहाँ पर असफल है और जिनके कारण यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो क्या कहेंगे? क्या उन रोजगार उनको दे पाएंगे आप? देखिए, फार्मा सिटी में आप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमने कहा कि हम स्किल्ड अपने बच्चों के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे जिससे उनको रोजगार मिल सके और नई तकनीक को वो जान सके। गुरमेल जी, नामांकन किया है, आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, निर्दलीय नामांकन किया है,
क्या लगता है जनता कहाँ तक साथ देगी? जनता बिल्कुल साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने हमारी विकासनगर विधानसभा की क्षेत्र की जनता के साथ पिछले 20 वर्षों से बारी बारी से उन्होंने लूटा है और छलने का काम किया है। हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत ज़रूरत है, जो चिकित्सा है, वो यहाँ की बदहाल है और यहाँ किसी भी तरह की चिकित्सा मुहैया नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारे किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार हो जाता है या फिर वो उसे अटैक वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर वो इलाज करा ले। आप जीत जाते हो तो आप सबसे पहले कार्य क्या करोगे? नवयुवा को क्या दोगे आप? मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारना और चिकित्सा व्यवस्था सुधारना। यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुलवाया जाएगा और एक मेडिकल कॉलेज सरकार की तरफ से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, और जो हमारे युवा जिनके पास खेलने के और कूदने के लिए कोई भी यहाँ संसाधन नहीं है, वो भी हम यहाँ उनके लिए मुहैया कराएंगे। जनता क्या संदेश देना चाहेंगे?